स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन। ओके, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो उसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्योंकि टॉपिक नया है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने एक एक उनका रिवीजन वीडियो भी बना दिया है जिससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। जब हम कभी कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं या रिवीजन करते हैं तो बहुत सी नई चीज़ें भी पता चलती हैं और बहुत से कंफ्यूजन या डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो आई होप मैंने जो अपलोड किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन वीडियो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो और आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ हो। नाउ कम टू द सेकेंड रिवीजन वीडियो विच इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट व्हाई वी टेक वन मोर वीडियो ऑन दिस। तो आज का जो वीडियो है वो बेस है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं आज का टॉपिक कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ओके। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, हमें पता है कि डाई मतलब टू और हाइब्रिड मतलब यानी दो ऐसी चीजें लेंगे जिसका हम हाइब्रिड बनाएंगे, उनके बीच क्रॉस कराएंगे। अगर हाइब्रिड की बात हो रही है मीन्स वी आर गोइंग टू क्रॉस एनी टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर या ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर दो लेंगे। क्या करेंगे? दो हम लोग कैरेक्टर लेंगे, उनके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट लेंगे। यही डिफरेंस है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में। मोनो मीन्स सिंगल और हाइब्रिड मीन्स सिंगल के बीच में क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब कि डाई यानी टू और दो के बीच में क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था जो हाइट के बेस पे था, टॉल और ड्रॉफ, उनके बीच क्रॉसेस करवाए थे और देखा था कि रेशियो जो है फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में किस तरह से चेंज आती है और कौन से कैरेक्टर्स जो है विजिबल होते हैं। डाई हाइब्रिड दैट इज वेरी डिफरेंट टू मोनो हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं वो ज़्यादा है, ट्रेड्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं उनके रेशियो अलग हो जाएंगे। और रेशियो होंगे अलग क्योंकि दो कैरेक्टर है तो कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगा कि कौन से कैरेक्टर्स के किस में आ रहे हैं, किस किस जनरेशन में क्या क्या कैरेक्टर विजिबल हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा कि डाई हाइब्रिड कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बट हम लोग उसको रिवीजन करेंगे, उसके डिफरेंट ट्रेड से आप लोग घर में रिवीजन करोगे और प्रोसेस को करवाओगे पुनेट स्क्वायर में, जो बहुत इजी तरीका है जिससे हम लोग जो भी प्रोसेस करवाते हैं वो बहुत क्लियर आता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग भी नहीं होता है। और जब भी क्रॉसेस करो और जब भी पुनेट स्क्वायर में आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस करो तो यू शुड बी वेरी फोकस। अगर फोकस नहीं रहेगा, माइंड इधर उधर डाइवर्ट रहेगा तो बहुत ईजी है कि वो गलत हो जाए। इसीलिए whenever you are starting to doing this type of crosses in your Punnett square, you should focus on it। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लेते हैं दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हम लोग ने लास्ट डाई हाइब्रिड सॉरी हम लोग ने लास्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए थे, एक था सीड के शेप का, दूसरा था सीड के कलर का। ठीक है, दो हम लोग ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। आज हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर तो हम लोग ने ले लिया है। आज क्या करते हैं, हम सीड के और शेप का कैरेक्टर एक ले लेते हैं और दूसरा जो हम लोग लेते हैं फ्लावर्स के कलर का कैरेक्टर लेते हैं। क्योंकि फ्लावर्स का कलर क्या था? पर्पल और वाइट। पर्पल जो है वो डोमिनेंट है ओवर वाइट। तो जब भी हम कोई भी कैरेक्टर ले रहे हैं तो ये मेक श्योर कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रही है? यानी अगर हमने एक कैरेक्टर लिया, वो है फ्लावर के कलर का, उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, एक है वाइट और एक है पर्पल। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। डोमिनेंट जो है उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल से डिनोट करेंगे। ये बहुत पहले ही हम लोग ने पढ़ लिया है बट फिर भी मैं बताती जाऊंगी, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है कि नहीं बताना है, जब भी करें क्लियर रखें। तो अभी हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा कैरेक्टर लेंगे? सीड के शेप का।
ठीक है। उसके कौन से कैरेक्टर होंगे, एक होगा राउंड जिसको कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि राउंड क्या है, राउंड डोमिनेंट है, ओके। और दूसरा होगा रिंकल, ठीक है। ये क्या है, ये राउंड हो गया, अभी तो मैं यहाँ पे राउंड ही लिख देती हूँ, ठीक है। और ये हो गया रिंकल। राउंड में हम कैपिटल आर करेंगे और रिंकल में स्मॉल आर करेंगे। स्मॉल आर तभी करेंगे जब हमें पता है कि ये कैरेक्टर यहाँ पे रिसेसिव है। और कैपिटल आर या कैपिटल कोई भी अल्फ़ाबेट हम तभी लिखेंगे जब हमको पता रहेगा कि ये जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि जो भी हम ले रहे हैं उसका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही हमें पता हो। तो ये हमने फर्स्ट लिया है सीड के शेप का, दूसरा लेंगे हम लोग फ्लावर कलर का। तो ये है मेरा दूसरा कैरेक्टर, वो है फ्लावर के कलर का, ठीक है। अब इसके दो कलर हो गए, एक हो गया पर्पल, ठीक है, और दूसरा हो गया वाइट, ओके। अब क्योंकि हमें पता है कि पर्पल क्या है, डोमिनेंट है, तो हम इसको किससे करेंगे, कैपिटल पी। और वाइट क्या है, रिसेसिव है, तो उसको हम स्मॉल पी और स्मॉल पी। ये हमेशा आप रखना ध्यान में कि जो भी आप डोमिनेंट के लिए अल्फ़ाबेट चूज कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे पर्पल के लिए पी लिया है, कैपिटल पी, क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो जस्ट उसके अपोजिट हम वाइट के लिए स्मॉल पी लेंगे। ये नहीं करेंगे कि वाइट डब्ल्यू से लिखा है तो हम डब्ल्यू स्मॉल लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और फिर आपको हर जगह बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी आप कैरेक्टर ले रहे हो, उसके जो दो डिफरेंट ट्रेट ले रहे हो, उनमें जो डोमिनेंट का आपने अल्फ़ाबेट चूज़ किया है डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम उसी का स्मॉल लेटर आप रिसेसिव का लो, जिससे बहुत क्लियर रहेगा कि ये इसी कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे आर राउंड हो गया तो डब्ल्यू को हम रिंकल ले लें, यहाँ पे पी पर्पल का हो गया तो डब्ल्यू वाइट ले लें। अगर दोनों का डब्ल्यू ले लेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा ना। तो इट्स मेक श्योर कि जो भी चीज़ ले रहे हैं वो बहुत आपके माइंड में सेट रहे, क्लियर रहे, ठीक है। तो हमने दो कैरेक्टर लिया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। एक लिया है सीड शेप जिसमें है राउंड और रिंकल, जिसको हमने क्योंकि राउंड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए हमने इसको कैपिटल आर। ये जो है रिंकल वो स्मॉल है, रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको स्मॉल आर स्मॉलर। राउंड शेप आप समझ गए। रिंकल मतलब जो बहुत मुरझाया हुआ है, झुर्रीदार है, बहुत सिकुड़ा हुआ है। बहुत से सीड देखो बहुत सिकुड़े हो जाते हैं या थोड़ा धूप लग जाता है तो सिकुड़ जाते हैं, उनकी स्किन सिकुड़ जाती है, तो दैट सीड इज कॉल्ड रिंकल, ठीक है। कलर पता ही है पर्पल कौन सा कलर होता है एंड वाइट कौन सा कलर होता है। तो ये क्या हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, जो दूसरा हमारा कैरेक्टर है जिसके दो डिफरेंट ट्रेट है, पर्पल और वाइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको हम रब करते हैं। चलो यहाँ पे हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रेट हो गए। अब यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं। तो क्या हमने लिया, ठीक है, कैपिटल आर। और यहाँ पे क्योंकि पर्पल कलर हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल पी और ये है ठीक है। अब क्या हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनको साथ में ले लिया, जो रिसेसिव है उनको हमने साथ में ले लिया, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से क्योंकि कैपिटल पी, तो इसको हम यहाँ से आर और पी ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल पी ले लेते हैं, सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच जब हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी और स्मॉल पी। क्यों, क्योंकि ये दो पेरेंट्स है। ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन से जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो 50-50% आएंगे। इस पेरेंट से 50% कैरेक्टर आ रहा है, इस पेरेंट से 50% कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे मिलके बन जा रहा है 100% कैरेक्टर, जो हमारा F1 जनरेशन हो जा रहा है। ये मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी बताया था। तो ये कैपिटल कैपिटल आर और कैपिटल पी यहाँ से है, स्मॉल पी यहाँ से है, दोनों का क्रॉस हुआ, हमारे पास आ गया कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ जिसमें 50% कैरेक्टर इस पेरेंट्स से है, 50% कैरेक्टर इस पेरेंट्स से है, और मिलके हमारे पास ये कैरेक्टर मिला हमें F1 जनरेशन में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं दोनों के, दोनों ही फ्लावर्स या दोनों सीड, दोनों ही की बात करें तो दोनों के कैपिटल कैरेक्टर यानी डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। कैपिटल आर राउंड का दिख रहा है और कैपिटल पी जो है पर्पल कलर का दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो F1 जनरेशन में प्लांट्स मिल रहे हैं वो राउंड होंगे, ठीक है, और पर्पल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो विजिबल हुए हैं, उन्होंने रिसेसिव को सप्रेस कर दिया है, दबा दिया है, जिससे रिसेसिव नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत ही इजी है कि F1 जनरेशन तक तो बहुत इजी है, जैसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं वैसे कराएंगे, क्योंकि हमने एलिलिक दो एलिल लिए हैं, राउंड के दो एलिल जो है वो पर्पल के हैं, तो उनकी सिंगल हम यहाँ पे ले आए, आर कैपिटल आर और कैपिटल पी, इसका स्मॉल आर स्मॉल पी, दोनों का क्रॉस कराए, हमें ये मिल गया, सिंपल। उसके बाद जो कैरेक्टर आए वो है राउंड और पर्पल के कैरेक्टर आए, ये हमारा F1 जनरेशन का प्लांट मिल गया है। अब हमको क्या कराना है, F2 जनरेशन कराना है। F1 तक बहुत क्लियर है, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल है, हमने ये डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ लिए और रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ लिए, दोनों का क्रॉस कराया, हमें ये रिजल्ट आ गया जो है 50% इस पेरेंट्स के, 50% इस पेरेंट्स के, ये है 100% कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में आया। हमने आर को एक साथ और पी को एक साथ इसीलिए लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये पूरे के पूरे सीड के शेप हो जाए, या पूरे के पूरे फ्लावर के कलर हो जाए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल आर स्मॉल पी, इनको क्रॉस करके ऐसे सेम टू सेम डाल सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि शेप का एक जगह हो, कलर का एक जगह हो, ताकि हमें पता चले कि डोमिनेंट किसका क्या दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं इसका F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन करेंगे, जो बहुत ध्यान से समझना है, अच्छे से देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमें मिला F1 में ये मिला, ठीक है, F1 में हमको ये चीज मिल गई, ये F1 है। अब क्या करेंगे, अब F2 के लिए हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड में सेल्फ पॉलिनेशन किया था, ठीक है, और बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने डाई हाइब्रिड चीज़ें ली हुई हैं, दो अलग कैरेक्टर्स लिए हुए, ट्रेड्स लिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि जो प्लांट है उसमें फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर्स में मिल रहा है, तो आराम से सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। अब देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कैपिटल आर का कैपिटल पी से करवा दिया, एक बन गया, ठीक है, फिर कैपिटल आर का स्मॉल पी से करवाया, दूसरा हमें गैमेट्स, हम यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब F2 जनरेशन लाना है उसके लिए हमें गैमेट्स बनाने होंगे, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की प्रिपरेशन कराना होगा, जिसके लिए हमें इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना होगा। तो यहाँ पे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, और राउंड का जो कैपिटल आर है उसको पर्पल से कराएंगे, फिर राउंड का स्मॉल पी यानी वाइट फ्लावर से कराएंगे। अब इसका कंप्लीट हो गया, इसने कैपिटल पी से भी कर लिया, कैपिटल स्मॉल पी से भी कर लिया। अब हम रिंकल को लेंगे, रिंकल का कैपिटल पी से करेंगे, ठीक है, रिंकल का कैपिटल पी से किया, फिर रिंकल का स्मॉल पी से किया, तो हमें ये 4 डिफरेंट एलील और डिफरेंट गैमेट्स मिल गए। ठीक है, अब ये 4 डिफरेंट गैमेट्स जो हैं हम इनको एक को मेल मानेंगे और एक को फीमेल मानेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम मेल का भी मानेंगे और यही चीज़ हम फीमेल का भी मानेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिख रहा हो। ठीक है, ये हमने बना लिया पुनेट स्क्वायर बना लिया, क्या बना लिया, पुनेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, चलो
अब देखो हमने क्या बोला कि 50% कैरेक्टर एक पेरेंट से 50% कैरेक्टर एक पेरेंट से आए, हमारे क्या बन गए F1 जनरेशन बन गई जो राउंड और पर्पल थी, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल P डोमिनेंट थे किसके ऊपर, रिंकल और वाइट के ऊपर। ये हुआ हमारा F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन जब आती है तो हम क्या करते हैं, जो हमको F1 जनरेशन में प्रोडक्ट मिला है उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो कैसे होगा, एक ही के साथ उसी के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन करेंगे। तो कैपिटल R जो है कैपिटल P के साथ बनाएगा, क्योंकि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ ही बनाएंगे ना, कैपिटल R स्मॉल r के साथ तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि वो तो सेम ही है, सेम ही कैरेक्टर है ना, वो तो बस डिफरेंट ट्रेट हुए बट कैरेक्टर तो सेम हुआ सीट शेप का। बट ये जो है कैपिटल P है स्मॉल p वो डिफरेंट है, डिफरेंट कैरेक्टर है। तो इसीलिए कैपिटल R स्मॉल कैपिटल P से करेगा एक गैमेट्स बनाएगा, फिर कैपिटल R स्मॉल p से करेगा एक गैमेट्स बनेगा, जिसमें सीड शेप और फ्लावर कलर दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो भी गैमेट्स बन रहा है दोनों में ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दोनों के प्रेजेंट होंगे। अब इसमें देखो शेप और फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, इसमें शेप और फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, इसमें शेप और फ्लावर, इसमें भी शेप और फ्लावर, सब में प्रेजेंट है और सब ही एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पे हमको शेप का लेके फ्लावर के साथ, शेप का लेके फ्लावर के साथ, शेप का फ्लावर के साथ और शेप का फ्लावर के साथ क्रॉसेस करा के सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के उनके गैमेट्स प्रिपेयर करने हैं। एक को हम मेल गैमेट्स मान लेंगे, एक को फीमेल गैमेट्स मान लेंगे। अब इनके हम क्रॉसेस करवाएंगे। चलो यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं F2 जनरेशन की। हमारी अब F2 जनरेशन यहाँ से बनेगी। ठीक है, अब देखो अब क्या ट्रिक क्या है। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको इधर देखो सब लोग, ये जो है अब इसका हमें इससे भी करवाना है, इसका इनसे भी, इससे भी, इससे भी, यानी इन चारों के साथ इसका करवाना है। ठीक है, तो पहले हम फीमेल का एक ले लेते हैं, उस एक से चारों मेल के साथ क्रॉसेस करवाते हैं। फिर फीमेल का दूसरा वाला लेते हैं पार्ट, फिर दूसरा वाले गैमेट्स का इन चारों मेल गैमेट्स से करवाते हैं। तीसरा वाला गैमेट्स लेते हैं उनका फिर इन चारों से करवाते हैं। फिर चौथा वाला गैमेट्स लेते हैं उनका इन चारों से करवाते हैं। सिंपल। चलो अब हम फीमेल का फर्स्ट गैमेट लेते हैं कैपिटल R और कैपिटल P। अब उनका कैपिटल R और कैपिटल P फर्स्ट गैमेट से कराते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल P कैपिटल P। सिंपल। ठीक है, दोनों को देखो, हमेशा ये कोशिश करना शेप का एक जगह रखो और कलर का एक जगह रखो। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे कैपिटल R को मैंने एक जगह कर लिया, शेप का ही है दोनों, चाहे वो रिसेसिव भी होगा तो फ्लावर के कलर का सेम एक जगह कर लिया, चाहे वो रिसेसिव भी होगा एक जगह कर लिया। अब देखो अब इसका हम इससे कराएंगे सेकेंड वाले का, ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है। ठीक है, ये कैपिटल P है बट ये स्मॉल p है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत क्लियर तरीके से पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करना है। कुछ उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है आप भी कंफ्यूज हो गए। फिर इसी फीमेल का अभी वाले मेल से करवाओ। यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है, यहाँ पे कैपिटल P है, यहाँ पे भी कैपिटल P है। तो ये बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब फिर इसका फोर्थ वाला बच्चा हो उससे करवाओ। यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है, कैपिटल P है, स्मॉल p है। ठीक है, ये देखो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आएंगे, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया, चारों से हो गया क्रॉसेस। अब हम आएंगे सेकेंड वाली फीमेल के पार्ट्स। अब इसको हम चारों के चारों जो गैमेट्स बने हुए मेल के उससे करवाएंगे। यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे भी कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल P है, यहाँ पे स्मॉल p है। तो हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल P लिख देंगे फिर स्मॉल p। कोशिश करेंगे कि कैपिटल वाली जो चीज़ें उनको फर्स्ट लिख दें और उनके रिसेसिव अगर हैं तो बगल में लिख दें। फिर इनका इससे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल p। ठीक है, अब इनका थर्ड वाले से कराएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p। देखो ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। ठीक है, कैपिटल R का अब इसका फिर फोर्थ वाला बच्चा उससे कराना है। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल p है, कैपिटल R यहाँ पे क्या है स्मॉल r, यहाँ पे भी स्मॉल p है, स्मॉल p है। कहीं पर भी लिख दो दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कैपिटल होगा तब हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला है, अब इनका इस चारों से करवाना है एक एक करके। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल आर है, तो हम कोशिश करेंगे कि कैपिटल्स के जो है ना एक साथ कर दें, उनके फिर रिसेसिव करें, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल पी है, यहाँ पे भी कैपिटल पी है, ठीक है। अब दोनों ही कैपिटल है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो पहले हम कैपिटल आर लिख दें ताकि हमें पता रहे कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी है, कैपिटल पी लिख दे पहले, फिर स्मॉल पी लिखे। यहाँ पे स्मॉल आर है दोनों, कोई बात नहीं, किसको कहीं पर भी लिख दे। कैपिटल पी है, अच्छी बात है, दोनों साथ में लिख देंगे। अब इसका इससे करवाएंगे, दोनों ही स्मॉल आर है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, यहाँ पे कैपिटल पी है, स्मॉल पी है, तो पहले हम कैपिटल पी लिख देंगे फिर स्मॉल पी, ताकि इजी रहे समझने में जब कैलकुलेट करें, स्पेशली जब कैलकुलेशन हम करेंगे कि कितना क्या कैरेक्टर विजिबल हुए हैं, तब बहुत इजी रहता है। जब अगर आप इस तरह से लिखोगे दो कैरेक्टर को साथ में, पहले कैपिटल लिख दो फिर रिसेसिव लिख दो। अब देखो स्मॉल आर है और स्मॉल पी है, कैपिटल आर है और कैपिटल पी है, तो पहले हम कैपिटल आर लिख देंगे, फिर उसका स्मॉल वाला कैरेक्टर यहाँ पे लिख देंगे, फिर कैपिटल पी लिख देंगे पहले, फिर उसमें स्मॉल पी बगल में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल पी दोनों ही है, नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी लिखो। अब इसका इसके साथ करवाएंगे, स्मॉल आर, ओके, स्मॉल पी कैपिटल पी, तो पहले हम कैपिटल पी लिख देंगे फिर स्मॉल पी, ठीक है। स्मॉल पी स्मॉल आर और स्मॉल पी, तो दोनों ही रिसेसिव है, ठीक है। ये हमारा इजीली बन गया पोनेट स्क्वायर जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। हम इसको शो कर रहे हैं F2 जनरेशन में। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तो काम खत्म नहीं हो जाता, अब यहाँ पे मेन काम शुरू होता है इनको कैलकुलेट करने का कि कितने कौन से कैरेक्टर यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब चलो, अब हम देखेंगे कि कैपिटल वाले यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट है और रिसेसिव कौन कौन से प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम कैपिटल ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल, दोनों ही कैपिटल है, यानी राउंड और पर्पल हुए। क्या हुआ, राउंड एंड पर्पल, ठीक है। राउंड दोनों ही है और पर्पल, क्योंकि क्या है, कैपिटल पी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी राउंड है, ठीक है, यहाँ पे दोनों कैपिटल है तो क्या हो गया, पर्पल। यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड, यहाँ पे कैपिटल पी प्रेजेंट है तो पर्पल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल पी स्मॉल पी है, तो यानी ये राउंड होगा और पर्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल पी अलग हो गया। कैपिटल आर है तो हम उसको राउंड कर देंगे, ठीक है। स्मॉल पी है तो वाइट कर देंगे। आई होप दिख रहा हो, बहुत छोटा लिख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे कैपिटल आर है और कैपिटल पी है, यानी ये राउंड और पर्पल हो गया। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल पी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये राउंड और वाइट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, ये भी राउंड हो गया और पर्पल हो गया, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल पी, ये भी राउंड और पर्पल हो गया, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल पी है, यानी स्मॉल आर है तो रिंकल हो गया और कैपिटल पी है तो पर्पल हो गया, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल पी है तो स्मॉल आर दोनों है तो ये रिंकल हो गया, ठीक है। और कैपिटल पी एक भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये लास्ट वाले में क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल पी, यानी ये राउंड और पर्पल हो गया, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल पी, यहाँ पे और इसके साथ में ये कैपिटल पी होगा, ठीक है, कैपिटल पी है तो कैपिटल आर, कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड पर्पल, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल आर और
ये स्मॉल ही पी है, ये स्मॉल पी है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड वाइड, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर है तो रिंकल और कैपिटल पी है तो पर्पल, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, दोनों स्मॉल आर है तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल, और दोनों ही स्मॉल पी है तो ये हो जाएगा वाइट, ठीक है। इतना हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितने कौन से कैरेक्टर आए हैं। तो पहले हम राउंड और पर्पल लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो पहले हम इसको काउंट करते हैं। राउंड पर्पल 1, राउंड पर्पल 2, राउंड पर्पल 3 एंड राउंड पर्पल 4। 4 यहाँ पे हमको राउंड पर्पल मिल गए। राउंड पर्पल 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 राउंड पर्पल मिल गए हमें। तो कितने मिले हैं, 9 हमें क्या मिले हैं, राउंड एंड पर्पल, ठीक है, राउंड एंड पर्पल मिल गए 9। अब उसके बाद हम लेते हैं राउंड और वाइट। अब देखो ये चारों तो राउंड और पर्पल ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जाना बेकार है। अब राउंड और वाइट हमको लेना है, तो ये है राउंड और वाइट 1, उसके बाद राउंड और वाइट 2, उसके बाद राउंड एंड वाइट 3, बाकी तो राउंड एंड वाइट दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, इस 2 3, ये क्या है, राउंड एंड वाइट, ठीक है, ओके। अब होगा वाइट और पर्पल, रिंकल्ड और पर्पल। थर्ड हम क्या लेंगे, रिंकल्ड और पर्पल। अब देखो ये तो राउंड और पर्पल हो गया, ये तो पूरा का पूरा मिल गया हमको रिजल्ट। अब राउंड और पर्पल ये भी हमको मिल चुका है। अब हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है रिंकल और पर्पल। ये राउंड वाइट है, राउंड में रिंकल और पर्पल, 1 रिंकल एंड पर्पल, 1 रिंकल एंड पर्पल एंड रिंकल एंड पर्पल 3, बस 3 दिख रहा है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो रिंकल्ड और पर्पल है, यानी 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड और पर्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमको चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल डिफरेंट हो, एक ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल डिफरेंट हो, वो होगा रिंकल एंड वाइट। क्या होगा, रिंकल्ड और वाइट। तो यहाँ पे ये तो राउंड पर्पल, राउंड पर्पल, राउंड पर्पल, राउंड वाइट, राउंड वाइट, राउंड वाइट, ये भी हम लोग ने ले लिया है। अब क्या मिलेगा हमको, देखो राउंड पर्पल हो गया, राउंड वाइट हो गया, रिंकल पर्पल हो गया, अब क्या बचा है, रिंकल वाइट। तो रिंकल वाइट, रिंकल वाइट, रिंकल वाइट। सिर्फ एक ऐसा है प्लांट जो है रिंकल्ड और वाइट, ओनली 1, ये क्या है, रिंकल्ड और वाइट। बाकी सब के सब क्या है, 9 ऐसे प्लांट है जो राउंड और पर्पल हैं। देखो इन चारों में ये राउंड पर्पल हो गया, यहाँ पे राउंड पर्पल हो गया, और यहाँ पे राउंड पर्पल हो गया, यहाँ पे राउंड पर्पल हो गया, यहाँ पे राउंड पर्पल, यहाँ पे राउंड पर्पल। ये जो है ये सारे के सारे राउंड पर्पल हैं। 9 देखो, 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हैं जो राउंड और पर्पल हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक मिनट, हाँ ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे कलर का पेन लेने गई थी। अब ये 9 क्या हो गए, राउंड और पर्पल हो गए। अब देखेंगे राउंड और वाइट कौन कौन से है। ये है राउंड और वाइट, राउंड एंड वाइट, ये है राउंड एंड वाइट, राउंड एंड वाइट, एक ये है, ठीक है। 3 ऐसे हैं जो राउंड और वाइट हैं, ये हमने लिख दिया। अब हमको देखना था कि रिंकल और पर्पल कितने हैं। ये है रिंकल और पर्पल, यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिक, रिंकल और पर्पल, और रिंकल और पर्पल जो हैं वो 3 हैं, हमें मिल गया।
और एक ऐसा है जो रिंकल और वाइट है, वो कौन सा है, ये है, सिर्फ एक ऐसा है। ठीक है, देखो मैंने जो पूरा ऐसे कट किया है ब्लैक से, वो है रिंग राउंड और पर्पल डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों ही। जिसको रेड से कट किया है वो है राउंड और वाइट के कैरेक्टर, जिसमें राउंड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। उसके बाद जिसमें मैंने रेड से टिक किया है वो तीन ऐसे हैं जो रिंकल और पर्पल है, यानी रिंकल जो है रिसेसिव है और पर्पल जो है डोमिनेंट है। और ओनली एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर आए हुए हैं, वो है रिंकल और वाइट, सिर्फ वो एक ही प्लांट है। तो हमको रिजल्ट मिला है F2 जनरेशन में बहुत क्लियर 9:3:3:1 का रेशियो, जो रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो। क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है ये, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई जीनोटिपिक रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो ही काउंट होता है। तो 9:3:3:1 का रेशियो हमको किस में मिला है, F2 जनरेशन में, जिसमें 9 क्या है, राउंड एंड पर्पल, ये क्या है, राउंड एंड वाइट, ये क्या है, रिंकल एंड पर्पल, एंड एक ऐसा है जो रिंकल और वाइट है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो रिंकल और वाइट है, बाकी के बाकी जितने भी मिले हैं वो सब में कोई ना कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर जरूर रहा है। तो यहाँ पे तो ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, राउंड कलर का सीड का शेप और पर्पल कलर का फ्लावर्स का कलर। यहाँ पे जो 3 वाला रेशियो आया है उसमें सिर्फ एक ही जो मतलब कैरेक्टर है या ट्रेड कह सकते हैं राउंड का, वही बस विजिबल हुआ है, बाकी जो फ्लैग्स के कलर हैं वो वाइट दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है शेप सारे के सारे रिसेसिव दिख रहे हैं, बट कलर पर्पल डोमिनेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट फ्लावर के कलर का कैरेक्टर दिख रहा है, बाकी सीड के शेप का कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है, जो है रिंकल। एक ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहे हैं, वाइट एंड रिंकल्ड। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में सब तो हमको राउंड और पर्पल दिख रहा था, बट जैसे हमने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके उनके गैमेट्स बना के जब क्रॉसेस करवाए तो जो हमें F2 जनरेशन में रिजल्ट मिला वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट टाइप के हमको रिजल्ट देखने को मिले। डोमिनेंट के अलावा रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट के साथ जुड़ के मिल रहे हैं, जैसे कि 9:3:3:1 के रेशियो में दो जो ऐसे हैं जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर किसी भी ट्रेड के हैं मगर विजिबल हो रहे हैं। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में। अब सोचो कि इनका F3 F4 अगर उन्होंने किए होंगे तो उसमें कितने चेंजेस देखने को मिले होंगे। दैट द रीज़न मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट इसीलिए चूज़ किए गए क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ साथ बहुत इजी था क्रॉसेस करवाना और बहुत ईजिली उनको मेंटेन करना भी था। तो आज हमने फिर से डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन किया। में भी जो भी डाउट रहा होगा श्योरली वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स के 3 लॉज जो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे क्योंकि हमने सब प्रोसेस देख लिए हैं और लॉज भी इन्हीं सब पे बेस है। तो आई होप अभी तक चीज़ें समझ में आई हों। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उन्हें क्लियर करिए, हमें मैसेज करिए, हमें इनबॉक्स करिए जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।